दिल्ली में धमाका हुआ और इसी बीच पीएम मोदी की चेतावनी आती है कि इसके पीछे जो भी है उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये पीएम मोदी के शब्द थे जब वो भूटान की धरती पर थे। अब वो वापस भारत लौट रहे हैं और इसी बीच भारत और अमेरिका अब साथ आ गए हैं। भारत और अमेरिका के जो विमान हैं उन्होंने एक साथ उड़ान भरी है, साझा युद्धाभ्यास किया है और इसी के साथ अब भारत अमेरिका के साथ आते ही पाकिस्तान में जो है घबराहट है, पाकिस्तान में डर का माहौल है, पाकिस्तान में नोटम जारी किया गया है। लेकिन इस पूरे मामले के बीच भारत और अमेरिका जो अब साथ आए हैं, जो युद्धाभ्यास हुआ है, पूरा मामला क्या है, इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं रजत, उनसे जानेंगे। रजत, अब भारत और अमेरिका, जहां पर अमेरिका का बयान भी आया दिल्ली में धमाके के बाद कि अमेरिका जो है कड़ी निंदा करता है और अमेरिका गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता है। इसी बीच अब भारत और अमेरिका का जो साझा युद्धाभ्यास चल रहा है उसके बारे में ज्यादा जानकारी क्या है? बिल्कुल, ज़्यादा जानकारी ये है कि जब हमला हुआ दिल्ली में उसके बाद से अमेरिका ने काउंसलर मदद की पेशकश भी की थी, लेकिन अब भारत और अमेरिका के विमान आसमान में एक साथ अभ्यास कर रहे हैं। आपको बता दें कि 10 से 13 नवंबर के बीच ये अभ्यास है। आपके स्क्रीन पर जो तस्वीर दिख रही है, देखिए किस तरीके से आसमान में भारत और अमेरिका के लड़ाकू विमान एक साथ हुंकार भर रहे हैं और इन गरज की आवाज निश्चित तौर पर पाकिस्तान में भी पहुंच रही होगी। आप देखिए किस तरीके से लड़ाकू विमानों की तमाम तस्वीरें भी आप देख रहे होंगे, किस तरीके से आसमान में भारत और अमेरिका के लड़ाकू विमान एक साथ हैं। और खास बात यह है, ये तस्वीरें तब सामने आई। आप देखिए कि जिस तरीके से सोमवार को दिल्ली में जो कुछ हुआ, उस धमाके की गूंज पूरी दुनिया ने सुनी। पूरी दुनिया के लोगों ने इस हमले की निंदा की है, चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो और फ्रांस समेत दुनिया के तमाम देशों ने। लेकिन यहाँ पर रजत, ईरान ने भी जो है भारत के साथ डटकर खड़े होने का जो स्टैंड लिया है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को संदेश है, पाकिस्तान के लिए एक करारा तमाचा है। और इसी बीच भारत अमेरिका के बीच जो ये साझा युद्धाभ्यास चल रहा है, इसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं? मायने बहुत हैं, क्योंकि अमेरिका और भारत के रिश्तों में पिछले कई महीनों से हमने तनातनी देखी है। लेकिन भारत और अमेरिका लगातार सैन्य अभ्यास करते रहे। हालांकि एक रूटीन अभ्यास से पहले से फिक्स था कि 10 से 13 नवंबर के बीच होगा, लेकिन 10 को ही एक हादसा हो जाता है, ये धमाके होते हैं। इसमें पाकिस्तान का कितना रोल है ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अभी जैसे मोहम्मद से इसके तार जुड़ रहे हैं और धीरे धीरे जैसे ही आगे जांच और बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान इसमें आएगा। आपको बता दें कि ये जो हुआ है ना, यूएसएफ के आपको B-1B लैंसर भी इसमें शामिल हुए हैं। तो ये अमेरिका के कई लड़ाकू विमान इसमें शामिल हुए हैं। अब आप सोचेंगे कि B-1B लैंसर क्या है? सवाल पे आ रही जी, ये क्या है आप जानिए कि बहुत लंबी दूरी का बहु मिशन सुपरसोनिक बम वर्षक विमान है। जैसे B-2 बॉम्बर उनका अमेरिका का है, बहुत खतरनाक है, दुनिया में उनका इकलौता है। तो ऐसे में ये विमान जो है बहुत लंबी दूरी तक यात्रा कर सकते हैं और बहुत ज्यादा कई मिशनों में ये भाग ले सकते हैं। सुपरसोनिक विमान है ये। खास बात है कि स्पीड बहुत ज़्यादा है, इसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है और इसमें बहुत भारी मात्रा में इसमें बम रखे जा सकते हैं, क्योंकि इसकी क्षमता बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में इससे ऊपर से ही, आसमान से ही बम गिराए जा सकते हैं, इसीलिए इसको बम वर्षक विमान कहा जाता है। आपको बता दें कि इसे द बोन नाम से भी जाना जाता है। आप समझ सकते हैं कि द बोन नाम से जाने की वजह से इसकी महत्ता क्या है अमेरिका के लिए। आपको बता दें कि ये विमान जो है पारंपरिक और सटीक दोनों तरह के हथियारों का भारी मात्रा में ले जाने की क्षमता रखता है। मतलब कि एक तो आप वहीं से गिरा दीजिए, एक ऐसा विमान कि जो सटीक आप लगा दीजिए, वो सीधे निशाने पर जाके वो हथियार अपना प्रदर्शन करेगा। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको बता दें कि यूएस एयरफोर्स इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती है और कई देशों में जब युद्ध हुए तो तब भी इसका इस्तेमाल किया गया। और खास बात यह है कि इसे इसलिए बनाया गया था कि ये परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम रहे। तो इसीलिए इसका कई सारे युद्ध मिशनों में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये विमान इसलिए बहुत अहम हो जाता है। और सबसे बड़ी बात सोनम ये है कि जिस तरीके से तमाम तस्वीरें सामने आई हैं और इन्हीं तस्वीरों के बीच अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भारत लौट रहे हैं और भारत लौटते ही बड़े एक्शन मोड में दिखने वाले हैं, क्योंकि सीसीएस की बैठक उन्होंने बुला दी है। इसमें रक्षा मंत्री, गृह मंत्री समेत कई बड़े पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। आपको याद होगा सोनम कि जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीसीएस की बैठक बुलाई थी और इसी बैठक के बाद ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने का पूरा खाका तैयार किया गया था। और उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और पाकिस्तान में आतंकियों को घुसकर मारा। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी टेंशन है। पाकिस्तान में तो डर का माहौल है ही रजत, और कहीं ना कहीं जो देशवासी हैं वो अब चाहते हैं कि जो दिल्ली धमाका हुआ है, जो हमने तस्वीरें देखी, जो भयावह तस्वीरें सामने आई थी, चिथड़े उड़े हुए थे, हमने देखा कि कैसे वहां पर शव के जो टुकड़े
टुकड़े हैं, जो बिखरे हुए हैं। लेकिन इसी बीच पीएम मोदी और अमित शाह जो है एक्शन मोड में नजर आए। अमित शाह ने कई बैठकें की। अब पीएम मोदी भी भारत लौट रहे हैं और अब ये देखना होगा और देशवासी चाहते हैं कि इस साजिश के पीछे जो भी हो उसे करारा जवाब दिया जाए, ऐसा जवाब दिया जाए जो सदियों तक याद रखा जाए। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।